हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। ये हमारी वोकैबुलरी का लास्ट पार्ट रहेगा क्योंकि जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है उसमें जो वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए हुए हैं वो इस वीडियो में हमारे खत्म हो जाएंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है विग्रस। विग्रस मीन्स ऊर्जावान या एनर्जेटिक, रोबस्ट, डायनामिक, लाइवली या स्टेन्युअस कह सकते हैं हम इसको। विग्रस को हमने बिग रस ऐसे रिलेट कर लिया। विग्रस बिग रस, गन्ने के रस का बिग ग्लास पीकर उसने एनर्जेटिक या ऊर्जावान महसूस किया। बहुत गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हमें पता है जब बहुत गर्मी होती है तो हमें गन्ने के रस से रिलैक्स मिलता है। तो उसने बहुत बड़ा ग्लास यानी कि बिग ग्लास गन्ने के रस का पीकर कैसा फील किया? विग्रस फील किया, ऊर्जावान फील किया। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स नैतिक गुण वाला, हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज, ऑनरेबल, एथिकल या अपराइट कह सकते हैं हम इसको। वर्चुअस को हमने वर्चस्व से रिलेट कर लिया। वर्चस्व होता है कि किसी का तेज या उसका दबदबा कितना है, वर्चस्व उसको बोलते हैं। तो वर्चस्व रखने वाला व्यक्ति नैतिक गुण वाला होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में गुड मॉरल क्वालिटीज हैं तभी वो लीडर बन सकता है, तभी लोग उसको जानेंगे, तभी उसका वर्चस्व होगा। तो वर्चस्व रखने वाला व्यक्ति वर्चुअस होता है, नैतिक गुण वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स क्षणिक यानी कि क्षण भर के लिए। लाइकली टू चेंज सडनली या अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं हम इसको। अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट। वोलाटाइल को हमने वो लाल टाइल ऐसे रिलेट कर लिया। वोलाटाइल, वो लाल टाइल। वो लाल टाइल क्षण भर में टूट जाएगी। कोई अपने फ्रेंड को या बता रहा है कि ये जो लाल टाइल आप मत खरीदो अपने घर के लिए, ये वोलाटाइल है, यानी कि ये वाली वो लाल टाइल क्षण भर में टूट जाएगी, क्षणिक है। उसके बाद है हमारा वॉल्यूमिनियस। वॉल्यूमिनियस मीन्स भारी भरकम, लूज एंड फुल, सब्सटेंशियल, मैसिव, वास्ट, बल्कि। वॉल्यूमिनियस को हमने वॉल्यूम और माइनस ऐसे रिलेट किया। वॉल्यूमिनियस, वॉल्यूम, माइनस। इसका वॉल्यूम भारी भरकम है, इसे माइनस यानी कि कम करना पड़ेगा। कोई किसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये आदमी बहुत मोटा है, बल्कि है, यानी कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत भारी भरकम है, इसे अपना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो भारी भरकम इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है वाव। वाव मीन्स कसम या सोलम प्रॉमिस कह सकते हैं, स्वेयर कह सकते हैं, प्लेज, ओथ। वो को हमने वाव से रिलेट कर लिया। जैसे हम वाव होते कहते हैं ना, जैसे हम कोई अच्छी चीज देखते हैं वाव, तो हम ऐसे एनर्जेटिक होकर बोलते हैं वाव। वाव यार, तुम हर बात पे कसम कैसे खा लेते हो? कोई अपने फ्रेंड को बोला कि वो उसका फ्रेंड है, वो बात बात पर, चाहे वो झूठी कसम, कोई भी बात हो, मैं कसम खा के कहता हूँ ये बात सच है। होता है, कई लोगों की आदत होती है बात बात पर कसम खाने की। तो कहता है वाव यार, तुम हर बात पे कसम कैसे खा लेते हो। नेक्स्ट है हमारा वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है। प्रॉन टू फिजिकल और इमोशनल हर्ट। ससेप्टिबल, सेंसिटिव, एक्सपोज्ड। वल्नरेबल को हमने वो नर एबल ऐसे रिलेट कर लिया। वल्नरेबल, वल्नरेबल, वो नर, नर यहाँ पे व्यक्ति हो गया, वो नर एबल। वो नर पहलवान बनने के एबल नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि उसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो वो नर इतना एबल नहीं है कि वो पहलवान बन सके, क्योंकि वो वल्नरेबल है, उसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। नेक्स्ट है वाई। वाई मीन्स प्रतिस्पर्धा करना, टू कम्पीट विद अदर पीपल टू ऑब्टेन समथिंग। कंटेंड, कंटेस्ट, स्ट्राइव। अब वाई को हमने वाई से रिलेट कर लिया। वाई सेम साउंड आ रही है। वाई डू यू वॉन्ट टू कम्पीट विद मी? तुम क्यों चाहते हो मुझसे कम्पीट करना? टू कम्पीट मीन्स इसका मीनिंग हो जाएगा वाई का। या फिर आप दूसरी ट्रिक बना सकते हो भाई। भाई में प्रतिस्पर्धा करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है वान। वान मीन्स कमजोर, वीक और पेल और टायर्ड लुकिंग, या हम इसको पायलट कह सकते हैं, पेस्ट्री कह सकते हैं। वान को हमने वानर से रिलेट किया। वान के आगे र और लगा दिया, वानर। वानर सेना के आगे रावण सेना कमजोर थी, सभी ने रामायण में पढ़ा है। वानर सेना ने रावण की सेना को धूल चटा दी थी। तो वानर सेना के आगे रावण की सेना वान थी, कमजोर थी। या फिर इसको दूसरी ट्रिक, पहलवान। वान है तो इसके आगे पहल और लगा दे, पहलवान, पहलवान कमजोर पड़ गया। नेक्स्ट है हमारा वांडरलस्ट। वांडरलस्ट मीन होता है घूमने की इच्छा रखना, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, रेस्टलेसनेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं इची फीट या अनसेटल्डनेस।
वांडरलस्ट को हमने वंडर लिस्ट से रिलेट कर लिया। वांडरलस्ट, वंडर लिस्ट, उसने दुनिया के 7 वंडर्स की लिस्ट बना रखी है जहां वो घूमने की इच्छा रखता है। कोई पर्सन है जिसकी हॉबी है घूमना, तो उसने जो 7 अजूबे हैं दुनिया की उनकी लिस्ट बना ली कि मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, तो उसके घूमने की इच्छा रखता है वो वंडर लिस्ट, सभी जो वंडर्स हैं दुनिया के। नेक्स्ट है होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मीन्स पूरे दिल से, विद कंप्लीट इंटरेस्ट एंड द एंथ्यूजियम, या हम इसको अर्नेस्टी कह सकते हैं या फिर रेजोल्यूटली कह सकते हैं। अब होल हार्टली, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि होल में आ रहा है होल और हर्ट आ रहा है, तो होल हर्ट मतलब होल मीन्स पूरा और हर्ट मीन्स दिल, यानी कि पूरे मन से जो कोई काम किया जाए, पूरे दिल से। नेक्स्ट है विटी। विटी मीन्स वाक्पटु, यूजिंग वर्ड्स इन ए क्लेवर मैनर, ह्यूमरस, अम्यूजिंग या क्लेवर। विटी को हमने स्वीटी से रिलेट कर लिया। स्वीटी किसी का नाम है। तुम्हारी स्वीटी बेटी बहुत ही हाजिर जवाब है, यानी कोई प्रशंसा कर रहा है किसी की बेटी की कि तुम्हारी जो बेटी है स्वीटी, जिसका नाम है स्वीटी बेटी, बहुत ही विटी है। स्वीटी बेटी विटी, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। विटी मीन्स हाजिर जवाब है। नेक्स्ट है विजार्ड। विजार्ड मीन्स जादूगर, मैजिशियन, विच या सॉरेसर या फिर अक्लिस्ट कह सकते हैं इसको। हमने विजार्ड को वीजा हार्ड से रिलेट किया। विजार्ड, वीजा हार्ड। जादूगर को वीजा मिलने में बहुत मुश्किल है। कोई जादूगर है दूसरे कंट्री में जाना चाहता है वो अपने जादू को दिखाने के लिए, तो उस पे वो कुछ ना कुछ ऐसा जादू से कुछ सक्सेसियस है उसके पास कि जो वहां पर जब एयरपोर्ट पे गया तो उसको वीजा मिलने में बहुत मुश्किल हुई। तो वीजा हार्ड, जादूगर को वीजा मिलने में हार्ड हुई, तो विजार्ड मीन्स वीजा हार्ड। नेक्स्ट है वूज। वूज मीन्स दुख, सोरो और डिस्ट्रेस या मिस्री कह सकते हैं, एंग्विस, अगोनी। वोज को हमने रोज से रिलेट कर लिया। उसे रोज कुछ ना कुछ दुख रहता है, उसे रोज कुछ ना कुछ वोज रहता है। कोई पर्सन है जिसे कोई हमेशा उदास रहता है, उसे रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो रोज उसे कुछ ना कुछ वोज रहता है, दुख रहता है। उसके बाद रेच। रेच मीन्स अभागा, अनहैप्पी पर्सन, अनफॉर्चुनेट या रॉग या स्काउंड्रल कह सकते हैं इसको हम। रेच को हमने रिच से रिलेट कर लिया। वो रिच होते हुए भी बहुत अभागा है। कोई आदमी है जिसके पास पैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो अभागा, मतलब हो सकता है कि उसकी फैमिली उसके साथ ना रहती, हो सकता है वो हेल्दी ना रहता, पैसे तो बहुत है लेकिन हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हैं उसको कि वो खुश नहीं रहता, तो वो रिच होते हुए भी रेच है, अभागा है। यान। यान मीन्स उबासी लेना, टू ब्रीथ टेकिंग इन ए लॉट ऑफ एयर विद द माउथ ओपन या गैप कह सकते हैं हम इसको। यान। यान को हमने यान से ही रिलेट कर लिया। यान में वो उबासी ले रहा था। यान को जैसे एरोप्लेन या को हम हिंदी में यान बोल सकते हैं। यान में वो उबासी ले रहा था, तो यान का मीनिंग हो गया उबासी लेना। नेक्स्ट है यर्न। यर्न मीन्स लालसा करना, क्रेव, डिजायर्ड, पाइन। यर्न को हमने अर्न से रिलेट कर लिया। वाई को अगर हम छोड़ दें तो पीछे ये बनता है अर्न। हर व्यक्ति बहुत पैसे अर्न करने की लालसा रखता है। हर किसी की इच्छा होती है वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न करे, तो कोई भी व्यक्ति हो वो बहुत सारे पैसे अर्न करने की लालसा रखता है या यार्न रखता है। उसके बाद है जीलियस। जीलियस मीन्स उत्साहित, एंथ्यूजियास्टिक कह सकते हैं, कॉजिंग एक्साइटमेंट या फर्वेंट, अर्डेंट। जीलियस को हमने जेल अस। जीलियस, जेल अस। संजय दत्त के जेल के बाहर आने के बाद हम सब बहुत उत्साहित थे। अब ये कोई जो संजय दत्त का फैन है कोई, वो ये बात कह रहा है कि जैसे ही संजय दत्त जेल से बाहर आए तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित हुए, बहुत ज्यादा जीलियस हमने फील किया। ये थे हमारे आज के वर्ड, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है विग्रस। विग्रस को हमने बिग रस, उसने गन्ने के रस का बिग गिलास पीकर बहुत ही एनर्जेटिक, ऊर्जावान महसूस किया, तो ऊर्जावान मीनिंग था। उसके बाद था वर्चुअस। वर्चुअस को हमने वर्चस्व से रिलेट किया था कि जो वर्चस्व रखने वाला जो आदमी है वो कैसा होगा, नैतिक गुण वाला होगा, अच्छी मॉरल क्वालिटीज वाला होगा, तो नैतिक गुण वाला मीनिंग था। उसके बाद वॉलेटाइल। वॉलेटाइल को हमने वोलाटाइल,
वो वाली लाल टाइल क्षण भर में टूट जाएगी। क्षणिक इसका मीनिंग था, क्षण भर में। उसके बाद था वॉल्यूमिनियस। वॉल्यूमिनियस को हमने वॉल्यूम माइनस, उसका वॉल्यूम भारी भरकम है, उसे कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद था वाव। वाव को हमने वाव से रिलेट किया था। वाव यार तुम इस हर बात पर कसम कैसे खा लेते हो, कसम इसका मीनिंग था। उसके बाद था वल्नरेबल। वल्नरेबल को हमने वो नर एबल से रिलेट किया था कि वो नर पहलवान बनने के एबल नहीं है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी हर्ट किया जा सकता है, उसे बहुत जल्दी पीड़ा पहुंचाई जा सकती है। उसके बाद था वाई। वाई को हमने वाई से भी रिलेट किया था और भाई से भी रिलेट किया था कि भाई भाई में सब प्रतिस्पर्धा करना अच्छी बात नहीं है। और वाई से वाई भी किया था, वाई डू यू वांट टू कम्पीट विद मी, कि तुम टू कम्पीट, तो टू कम्पीट इसका मीनिंग था। उसके बाद था वान। वान को हमने वानर से भी रिलेट किया था और पहलवान से भी रिलेट किया था कि वानर सेना के आगे रावण सेना कमजोर पड़ गई। कमजोर इसका मीनिंग था, या फिर पहलवान, ये वाला पहलवान कमजोर पड़ गया। उसके बाद था वांडरलस्ट। वांडरलस्ट को हमने वंडर लिस्ट से रिलेट किया था कि उसने दुनिया के 7 वंडर्स की लिस्ट बना रखी है जहां पर वो घूमने की इच्छा रखता है, तो घूमने की इच्छा रखना इसका मीनिंग था। उसके बाद होल हार्टेडली। होल हार्टेडली को हमने होल मीन्स पूरे और हार्ट मीन्स दिल, पूरे दिल से, तो इसको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। उसके बाद विटी। विटी को हमने स्वीटी से रिलेट किया था कि तुम्हारी स्वीटी बेटी बहुत ही विटी है, बहुत ही वाकपटु है, या इसका हम हाजिर जवाब है ये भी कह सकते हैं। उसके बाद विजार्ड। विजार्ड को हमने वीजा हार्ड से रिलेट किया था कि जादूगर को वीजा मिलने में बहुत हार्ड मुश्किलें आई, तो इसका मीनिंग जादूगर था। वोज को हमने रोज से रिलेट किया था कि रोज रोज उसे कुछ ना कुछ दुख लगा रहता है, तो दुख इसका मीनिंग था। उसके बाद रिच को हमने रिच से रिलेट किया था कि वो बहुत रिच होते हुए भी अभागा है, अभागा इसका मीनिंग था। उसके बाद यान में उसने उबासी ली, तो उसका मीनिंग उबासी है। उसके बाद यर्न को हमने अर्न से रिलेट किया था कि हर व्यक्ति बहुत सारा पैसा अर्न करने की लालसा रखता है, तो लालसा करना इसका मीनिंग था। उसके बाद जीलस को हमने जेल अस से रिलेट किया कि संजय दत्त जैसे ही जेल से बाहर आए तो हमें बहुत उत्साहित फील हुआ, तो उत्साहित इसका मीनिंग था। तो यहाँ पर हमारी वोकैबुलरी एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।